Good morning, dear students. We are doing chapter number 22, financial statements with adjustments. This is the part 8. And today we will discuss next adjustment, that is the goods sold and dispatched but omitted to be recorded. This is the adjustment number 20. Goods sold. Actually में goods sold हैं but and dispatched but omitted to be recorded. तो स्टूडेंट्स जो भी हम भूल जाते हैं कुछ भी करना तो उसको हम अब कर देंगे. ओके, तो इसका अगर जब भी गुड्स सेल होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स जो है वो इंक्रीज होंगी. सेकंड थिंग, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि वो कैश है क्या है, तो हम वी विल एज्यूम, ये हम इसको मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट पे है. सो दैट्स व्हाई डेटर्स आल्सो विल बी इंक्रीज. ओके, इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, सेल्स विल बी इंक्रीज एंड सेकंड थिंग डेटर्स आल्सो विल बी इंक्रीज. तो दोनों ट्रीटमेंट है आपको. आप क्या करोगे, दैट अमाउंट जो भी वो ओमिटेड है, दैट अमाउंट यू विल बी एडेड इन सेल्स इन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, एडेड इन सेल्स. ठीक है, एंड सेकंड थिंग, दिस अमाउंट यू विल एडेड इन डेटर्स इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ओके, ये ट्रेडिंग अकाउंट का है आपके पास और ये इन बैलेंस शीट एसेट साइड, ये क्रेडिट साइड. ओके, दिस इज योर ट्रीटमेंट. सेम थिंग, गुड्स परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इनटू स्टॉक, मतलब खरीद भी ली है और स्टॉक में भी आ गई है बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 21. गुड्स परचेज्ड एंड included into stock but omitted to be recorded. Okay, first treatment, again you will edit this amount, this particular goods amount you will add in purchases. Okay, first इसका जो effect रहेगा वो purchases में रहेगा. You will add that amount in purchases. In trading account, debit side. Second treatment, क्योंकि इससे we will assume कि ये credit पे हुआ है, so that's why creditors also will be increased. So you will add that particular amount in creditors. Creditors किस साइड आते हैं आपके, liability side of balance sheet. Okay, तो ये आपकी ट्रीटमेंट है इन दो एडजस्टमेंट्स की. नेक्स्ट एडजस्टमेंट वी हैव रिलेटेड टू जीएसटी. स्टूडेंट, जीएसटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं बट स्टिल यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉइंट आपको यहाँ क्लियर करना है जो कि हम जीएसटी के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अगर अभी भी आपको डाउट है तो यू कैन सी माई दैट वीडियो जिसमें मैंने जीएसटी का सारा टॉपिक कराया हुआ है आपको. तो इसमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है, क्योंकि समटाइम आईजीएसटी जो है वो एक्सीड करता है आउटपुट आईजीएसटी से, और समटाइम आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड्स इनपुट आईजीएसटी. तो ये इसको कैसे एडजस्ट करना है, ये हमें एडजस्टमेंट देखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसके कैसे ट्रीट करना है, फिर आफ्टर देन कैसे इसको ट्रीट करना है. तो इनपुट आईजीएसटी इज फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी. जो भी इनपुट आईजीएसटी है सबसे पहले हमें इसको आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना होता है. बट स्टिल अगर इनपुट आईजीएसटी एक्सीड कर रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट है, तो ये जीएसटी का ही पार्ट है. बट इसको एडजस्ट कैसे करना है ये आपको देखना है, क्योंकि हमारे पास वी हैव 3 टाइप ऑफ जीएसटी है ना. आईजीएसटी है,
CGST है और HGST। और इसमें भी अब आपके पास क्या है, टू टाइप्स, इनपुट IGST and output IGST. First of all, if input IGST is greater than output IGST, if input IGST exceeds rather than output IGST, then in such case excess input IGST will be first applied to output CGST. सबसे पहले तो आप उसको आउटपुट IGST से ही एडजस्ट करेंगे। आफ्टर देन सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपके पास 1 लाख रुपीज है एंड आउटपुट आपका है सपोज 50,000। So first 50,000 you will adjust with output IGST, ठीक है। इसके जो 50,000 है वो आपके आउटपुट IGST से एडजस्ट हो जाएंगे, बट बैलेंस जो 50,000 है उसका क्या करें, वो भी तो एडजस्ट करना है आपको। ओके अब आप सेकेंडली आप उसको जो करोगे वो करोगे आउटपुट CGST, बिकॉज आपके पास अगर आउटपुट CGST में अमाउंट बैलेंस है, इनपुट CGST को अभी हम नहीं कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एडजस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम द आउटपुट CGST। अब आउटपुट CGST में जो भी हमारे पास अमाउंट होगा उससे हम इसको एडजस्ट करेंगे। सपोज अगर इसमें से भी हमारा कम रह जाता है अमाउंट, देन आफ्टर देन हम उसको करेंगे आउटपुट SGST से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एडजस्ट इनपुट IGST फ्रॉम द आउटपुट IGST। ओके अगर तब भी आपका अमाउंट कंप्लीट नहीं कवर हो रहा, देन यू विल एडजस्ट बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द आउटपुट CGST एंड आफ्टर देन अगर तब भी आपका ये कंप्लीट नहीं हो रहा, देन विल एडजस्ट दिस अमाउंट बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द आउटपुट SGST। क्लियर है? तो आपने इस तरह से इसको सेट ऑफ करना है। ये आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस गिवन है। You have some information, input IGST, input CGST, input SGST, and then output IGST, output CGST and output SGST। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। मैं इसी एग्जांपल को आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। इनपुट SGST भी गिवन है, तो ये देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट IGST यू विल चेक 70,000 है जो कि ओके, एंड आउटपुट IGST जो है ओनली 20,000 है। ओके तो आप जस्ट सिर्फ 20,000 ही यहाँ से इसको एडजस्ट कर पाओगे। 50,000 अभी भी आपका यहाँ पर पेंडिंग है, ठीक है ना। ये जो पेंडिंग अमाउंट है ना आपका, ये अब आपने कहाँ से कवर करना है, आउटपुट CGST से। आउटपुट CGST देखो कितने का है आपका, आउटपुट CGST इज 40,000। तो यू विल एडजस्ट 50,000 विद दिस 40,000। अब आप इस 50,000 को किससे एडजस्ट करेंगे, CGST, ये यानी कि 40,000 से माइनस लिखोगे आप आउटपुट CGST विद 40,000, बट अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ, 10,000 अभी भी पेंडिंग। तो अब आप चेक करोगे कि इसमें SGST कितना है। SGST जो है 40,000 यहाँ पर भी है और यहाँ अभी 10,000 अभी भी पेंडिंग है। तो यू विल एडजस्ट दिस 10,000 फ्रॉम दिस आउटपुट CGST। दिस 10,000 यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएगा, अभी इसमें सिर्फ रह जाएगा आपके पास 30,000 आउटपुट SGST और ये आपका माइनस हो जाएगा आउटपुट SGST। ओके ये आपका बैलेंस, राइट। अभी आपके पास ये इनपुट IGST जो है वो कंप्लीटली एडजस्टेड हो गया है, लेकिन आउटपुट CGST में अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमने सारा अमाउंट जो है वो एडजस्ट कर दिया IGST में। और इधर से हमारे पास 10,000 हमने एडजस्ट किया, तो यहाँ वी हैव ओनली 30,000 इन आउटपुट SGST। अब इनपुट CGST आपके पास जो है, इनपुट CGST, अब आप इनपुट CGST को यहाँ से करेंगे एडजस्ट। सबसे पहले अब आप देख लीजिए हमारे पास बैलेंस कितना है। इनपुट CGST के लिए हमारे पास बैलेंस यहाँ पर नहीं है। इनपुट CGST अमाउंटिंग टू रुपीज 36,000 विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड, क्योंकि CGST को एडजस्ट करने के लिए वी हैव नो इनफ बैलेंस। तो यू विल शो इनपुट CGST इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कितना है यहाँ पर 36,000, तो इसको यहाँ आप शो करोगे। ये फाइनल अकाउंट्स की ट्रीटमेंट बता रही हूँ मैं, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अभी देखेंगे इनपुट SGST। इनपुट SGST भी है
36,000, बट वी हैव आउट 30,000 इन आउटपुट SGST। तो हम 36,000 से मतलब 30,000 इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस 30,000 आउटपुट SGST। तो 6,000 अभी भी आपका पेंडिंग है इनपुट SGST में, तो दैट ऑल्सो वी विल शो इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इनपुट SGST बाय 6,000। तो इस तरह से आपको इसकी ट्रीटमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे मैंने एडजस्टमेंट किया ये सारा आपको वर्किंग नोट में फेयर नोट आपको इसमें प्रिपेयर करना है इसका, और इस तरह से ही आपको बनाना है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी मेंशन होनी चाहिए। इसको किसके साथ आप एडजस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल IGST एडजस्ट होगा, IGST को एडजस्ट करने के लिए आउटपुट IGST, देन आउटपुट CGST, और अगर नीड हो तो आउटपुट SGST को भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, अब जो भी अगर इनके पास ये सब एडजस्ट होने के बाद अब हम इनको चेक करेंगे। अब इनपुट CGST जो है इसके लिए इनफ अमाउंट नहीं है आउटपुट में, so that's why we will show this amount in balance sheet. ओके, और ऐसे ही सेम इनपुट SGST को आउटपुट SGST के साथ जब एडजस्ट कर रहे हैं तो अगर कुछ इनफ अमाउंट है तो उतना एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज जो भी अमाउंट आपका पेंडिंग है इनपुट में वो वी विल शो इन बैलेंस शीट इन एसेट्स। ओके, this is your treatment in final accounts. Let's start illustration number 22. Open page number 22.61. Page number 22.61 from the following trial balance of Seema Garments as at 31st March 2018. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet. ठीक है, यहाँ से आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो यू कैन चेक कि इसमें आपके पास अदर इंफॉर्मेशन के साथ साथ सारे GSTs गिवन है। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, इवन आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST। ठीक है, ये सब इसमें गिवन है। एंड इंफॉर्मेशन आई एम रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड रुपीज 30,000। तो यू नो वेरी वेल, you will show that amount in trading account in credit side, and second thing you will show that amount in asset side of balance sheet. Second adjustment, goods worth rupees 5,000 plus IGST at the rate 18% were sold and dispatched on 28th March 2018, but no entry was passed to this effect. तो स्टूडेंट्स ये वही एंट्री है अब आपकी जो अभी मैंने आपको एडजस्टमेंट्स करवाई हैं। तो यहाँ आपके पास जो 5,000 की गुड्स जो है हमने क्या की हैं, सेल की हैं। 5,000 गुड्स सेल हुई है ना, और उनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिटेड है यहाँ पर, भूल गए हैं उसको, उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करना। तो नाउ वी विल रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर एंट्री। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वी विल ऐड 5,000 इन सेल्स, ठीक है, विद द नेम ऑफ डेटर्स, एंड वी विल ऐड दैट पर्टिकुलर अमाउंट मीन्स 5,000 प्लस GST, क्योंकि डेटर से तो हम GST ऐड करके लेंगे ना, यहाँ GST मेंशन है 18%। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट 18% ऑफ 5,000 के ऊपर 18% आप कैलकुलेट कर लो, जो भी अमाउंट आएगा वो इसमें ऐड कर देना, वो अमाउंट आपका डेटर्स में इंक्लूड होगा, ऐड होगा, क्योंकि डेटर्स से जब हम लेंगे तो वो GST ऐड करके लेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप सेल्स में इसको ऐड करेंगे उसमें GST एडिट नहीं होगा, 5,000 आप उसमें मेंशन करोगे। ठीक है, बट इसमें जो GST का सेकेंड इफेक्ट आएगा वो क्या है, क्योंकि ये आउटपुट GST है, तो यू विल ऐड दैट पर्टिकुलर अमाउंट जो भी यहाँ पर ये मेंशन होगा, 9 क्या आएगा, 900 अमाउंट है ये, तो 900 वी विल ऐड इन आउटपुट GST, आउटपुट जो भी है ये IGST, आउटपुट IGST में ये 900 से ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आउटपुट IGST आपका कितने से शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस में, 6,000 से। ओके, अभी ये आपका हो जाएगा 6,000 प्लस 900 यानी कि 6,900। ओके, अब आप जब आउटपुट IGST की ट्रीटमेंट करोगे तो वी विल कंसिडर 6,900 अमाउंट, ओके, इंस्टेड ऑफ 6,000, क्योंकि 900 का जो ये अमाउंट मिसिंग था वो हम इसमें अब ऐड कर लेंगे। ओके, अब जब आप, मैं फिर से बता रही हूँ कि फर्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, you will add that 5,000 amount on without GST, you will add 5,000 in sales with the name of debtors
and second treatment you will add amount 5900 means 5000 plus 900 with GST. You will add 5900 in debtors with amount of sales with output IGST. ओके, इसको आप ऐड कर दोगे और प्लस थर्ड जो इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि जीएसटी का सिंगल इफेक्ट आया है अभी 900 का, तो जो सेकेंड इफेक्ट आएगा जीएसटी का वो क्या आएगा, यू विल एड 900 इन आउटपुट आईजीएसटी जो कि आपका है 6000, तो यू विल एड 900 इन आईजीएसटी, तो अमाउंट आएगा आपके पास 6900. यू अब आपको इसको कंसिडर करना है 6900 को. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, goods costing rupees 7000 plus IGST at the rate 18% were purchased and included into stock, but no entry was passed to record the purchases. Okay, ये भी वही सेम एंट्री जो भी हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर डिस्कस किया है, उसको भी कैसे वैसे ही करना है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऐड दिस पर्टिकुलर अमाउंट इन परचेजेस एंड सेकंड थिंग यू विल ऐड दिस पर्टिकुलर अमाउंट इन क्रेडिटर्स. ठीक है, जब आप क्रेडिटर्स में इसको इंक्लूड करेंगे तो जीएसटी ऐड करके करेंगे, और जब आप इसको परचेजेस में ऐड करते हो तो विदाउट जीएसटी. बट सेकंड इफेक्ट जो आएगा वो आएगा इनपुट जीएसटी के ऊपर आएगा, इसका जो भी इफेक्ट आएगा. तो यू विल ऐड जीएसटी अमाउंट जो भी है आपकी जो कैलकुलेट करके आएगी, दैट पर्टिकुलर अमाउंट यू विल ऐड इन इनपुट जीएसटी. अब आईजीएसटी है या सीजीएसटी है वो देख लेते हैं. ठीक है, आईजीएसटी ही है इसमें भी. ओके, तो यहाँ आपको क्या करना है, इसको भी अमाउंट को यहाँ बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉर द ईयर एंडेड डेट, सेकंड अब दिखाते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट. This is your liability side, amount, asset side, amount. Okay, two purchases यहाँ शो करेंगे आप. purchases इनर कॉलम में you will show जो भी purchases की अमाउंट आपके पास गिवन है 1,09,000. Okay, you will add creditors. creditors के नेम से आपको शो करना है 7,000 without GST. Okay, 1,16,000. First effect of this adjustment. Secondly, you will calculate 18% on 7,000. GST आप कैलकुलेट कर लो इसके ऊपर, 7,000 के ऊपर जो भी आएगा ये आपके पास आ जाएगा 1260. ठीक है, 7,000 प्लस 1260, 8260. Okay, you will show that 8260 in creditors. creditors आपके पास कितने से हैं क्वेश्चन में, 13,000. you will add 8260. आप creditors में इसको ऐड कर देना 21,260. ठीक है, और थर्ड इफेक्ट जो आएगा अब आपका वो आएगा आपका इनपुट आईजीएसटी. इनपुट आईजीएसटी आपके पास गिवन है इन ट्रायल बैलेंस. इनपुट आईजीएसटी आपके पास कितने से गिवन है, 9,000. यू विल ऐड 1260 इन 9,000, 10,260. जो आपका इनपुट आईजीएसटी है उसको आप जब कंसिडर करना है, आपको जब एडजस्ट करना है तो आपका अमाउंट हो जाएगा 10,260. ठीक है, अब इनपुट आईजीएसटी जब आप एडजस्ट करते हो आउटपुट आईजीएसटी के साथ तो यू विल कंसीडर दैट पर्टिकुलर अमाउंट. इसको आपने एडजस्ट करना है, ना कि 9,000 को. ओके, तो इसके जीएसटी का फर्स्ट इफेक्ट यहाँ है, सेकंड इफेक्ट इसके अंदर है. और प्लस क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो सॉरी जो परचेजेस का अमाउंट है वो स्टॉक का 7,000 फर्स्ट इफेक्ट एंड 7,000 इन दिस अमाउंट. आपके पास दोनों इफेक्ट आ गए, दोनों इफेक्ट आ गए दोनों पॉइंट्स के. ठीक है, okay, next adjustment is fourth. A BR for rupees 2,000 included in BR has been dishonored. 2,000 से BR जो है वो dishonored हुआ है,
तो आपको पता ही है डेटर्स में इंक्लूडेड होता है। सेकेंड थिंग ये आपके लिए क्या है, लॉस भी है, ठीक है ना। बी आर आपका कितने से है, 2000 से, तो यू विल डिडक्ट दैट बी आर, क्योंकि बी आर का आपका डिफरेंट अलग से मेंशन है। यस, बी आर अलग से मेंशन है। और सेकेंड थिंग, जब बी आर यानी कि बिल लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो डेटर्स तो है ही है आपके स्टूडेंट्स, डेटर्स तो वो आपके है ही है, लेकिन जब वो बिल लिख देते हैं, बिल ड्रॉ हो जाता है, तो तब वो आपके बिल्स रिसीवेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर बिल डिस्काउंटर हो जाता है तो अगेन वो आपके डेटर्स बन जाते हैं। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। अब वो बी आर ना होके, क्योंकि बिल जो है वो तो डिसऑनर हो गया, सो दैट्स व्हाई वो बिल्स रिसीवेबल के अंडर नहीं रहेंगे। तो जो बिल्स रिसीवेबल आपके पास जो अमाउंट है 6000, उसमें से तो आप ये डिसऑनर अमाउंट जो भी हुआ है डिसऑनर वाला, वो माइनस कर दोगे, यानी कि वो अब आपके बिल्स रिसीवेबल नहीं रहे। ये आपका आ गया 4000। बट डेटर्स तो है वो भी आपने उनसे अमाउंट तो लेना है, और डेटर्स जो भी है आपके पास, डेटर्स में से आप उसको ऐड कर लोगे, डेटर्स में आप उसको ऐड कर दोगे, क्योंकि अब वो आपके क्या बन गए हैं, अगेन डेटर्स बन गए हैं। पहले भी वो डेटर्स ही थे आपके, डेटर्स थे, बट आपने जब बिल ड्रॉ किया तो वो आपके बिल्स रिसीवेबल हो गए थे। अब जब बिल रिसीवेबल आपका डिसऑनर हो गया है, तो अगेन वो आपके क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। यू विल ऐड 2000 इन डेटर्स, डेटर्स में आप इसको ऐड करके शो करोगे। ये दो इसके इफेक्ट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कोई बैड डेट्स तो थे नहीं, और ना ही कोई फर्दर बैड डेट्स नहीं है, तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना। तो जो भी आपके पास अब टोटल होके आएंगे डेटर्स, आपके पास जो पहले डेटर्स थे उसमें अभी आपने एडजस्टमेंट्स करी हैं, जिसमें आपने सेल्स एंड आउटपुट आईजीएसटी वाले 5900 ऐड किया है, प्लस 2000 ये ऐड किया है। इसके बाद अब जो डेटर्स बनेंगे ना, इन डेटर्स के ऊपर यू विल कैलकुलेट, ये अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे 2%, ठीक है, यू विल कैलकुलेट 2%, ठीक है। तो ये बनेगा आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपका बनेगा 35,000 पे, कंप्लीट 35,000 अमाउंट आ जाएगा 2000 भी ऐड करने के बाद। तो यू विल कैलकुलेट 2%, ये आ जाएगा 700। 700 से यू विल शो to provision for discount on debtors in debit side of profit and loss account by 700, ठीक है। ये प्रोविजन, ये मैं आपको उसका कर रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बता रही हूँ। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और सेकंड थिंग यू विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, डेटर्स में से भी आप इसको माइनस करके शो करेंगे, बाद में अब यहाँ डेटर्स में जो भी आएगा वो अमाउंट आप शो करोगे। 700 फर्स्ट ऑफ ऑल आप शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, एंड सेकेंडली यू विल डिडक्ट दिस पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। 1/3 of the commission received relates to the next accounting period. तो जो 1/3 कमीशन है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग कर रही है, सो यू विल डिडक्ट 1/3 पोर्शन फ्रॉम द कमीशन। जो डिडक्ट करते हैं वो क्या होते हैं आपके एक्रूड, या फिर ये कमीशन रिसीव हुई है तो रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज योर लायबिलिटी। First of all, you will deduct this particular amount from the commission received in the credit side of the profit and loss account. And second effect कहाँ आएगा इसका? You will show received in amount, that particular amount in liability side of the balance sheet. Okay. Okay. Question adjustment number 7. Depreciate furniture by 10% per annum. So you can calculate depreciation on a furniture, and you will show that depreciation amount in debit side of the profit and loss account, and secondly you will deduct that particular amount from the furniture in asset side of the balance sheet. Clear है ये सारे adjustments? Okay. अभी ये जो हमने डिस्कस किया है इसमें क्या होगा, जो आप एडजस्टमेंट करोगे ना जीएसटी की, वो सारी इसमें अब आपने खुद करनी है। जो मैंने अभी इससे पहले सारा वर्किंग नोट बनाया था उसमें जीएसटी की आपने सारी वर्किंग इसमें करके दिखानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट करेंगे हम आईजीएसटी की, तो करके देख लेते हैं एक बार।
IGST को किससे हमने एडजस्ट करना है? आउटपुट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एडजस्ट विद आउटपुट IGST। अगर आपका कंप्लीटली वो एडजस्ट नहीं होता देन यू विल कंसीडर आउटपुट CGST। ओके, अगर उसके बाद भी वो आपका एडजस्ट नहीं हो रहा देन यू विल कंसीडर आउटपुट SGST। इन दिस क्वेश्चन हम चेक करते हैं कि वो हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट IGST, आउटपुट IGST, ओके, इनपुट CGST, आउटपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट SGST। ठीक है, आपके क्वेश्चन में गिवन है ये सारी चीजें। तो यू विल कंसिडर दीज अमाउंट्स, बट आपकी जो भी एडजस्टमेंट थी वो एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इनपुट CGST आपके पास जो गिवन है दैट इज 19, सॉरी एक मिनट, 1 2 3 4000। इनपुट CGST 4000, input SGST again 4000, and input IGST is 9000, output CGST 5200, 5200 and 6000। ठीक है, लेकिन अभी हमने दो एडजस्टमेंट की ना जिसमें ओमिटेड था, सेल्स भी और परचेजेस की भी थी एक, तो वो अमाउंट आप इसमें ऐड करोगे। 9000 में ऐड हुआ था 1260, मैंने आपको करके भी दिखाया था अभी, और 6000 में ऐड किया था मैंने 900। तो अब आपके पास जो अमाउंट आया है वो है 10,260। इसमें जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आएगा 6900। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एडजस्ट इन आउट इनपुट IGST, सॉरी ये इनपुट IGST को एडजस्ट करना है आउटपुट के साथ। तो यू विल कंसीडर, यू विल एडजस्ट विद इनपुट आउटपुट IGST। आउटपुट IGST में यू हैव ओनली 6900। तो बाकी देख लेते हैं कितना अमाउंट बचता है। 6 12 minus 9 3 9 minus 6 3, ओके, 3360 अभी भी अमाउंट आपका पेंडिंग है। अब इसको आपने कहाँ से करना है? ये भी एक्सेस में है आपके पास अमाउंट, तो ये एक्सेस अमाउंट अब आप कहाँ से एडजस्ट करोगे? आउटपुट CGST से। यही मैंने आपको बोला ना। अब आउटपुट CGST अब आपके पास जो है 3360 से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका कंप्लीटली एडजस्ट हो गया आउटपुट CGST। ठीक है, और यहाँ देखते हैं क्या अमाउंट बचेगा। 10 minus 6 4, 11 minus 3 8, 4 minus 3 1, 1840। 1840 रह गया अभी आपके पास यहाँ बैलेंस आउटपुट CGST का। और इनपुट CGST हमारे पास कितना है? 4000। ठीक है, लेकिन 1840 को अभी हम 1840 तो हम इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। इनपुट CGST का 1840 तो हम कवर करेंगे। देखते हैं कितना आता है। 0 10 minus 4 6 9 minus 8 1 3 minus 1 2। अभी भी हमारे पास 2160 पेंडिंग है। ठीक है, 2160 भी हमारे पास जो पेंडिंग है वो हम यहाँ शो कर देंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि इनपुट आपका एक्सीड आ रहा है ना, इनपुट CGST। व्हेन इनपुट CGST एक्सीड्स तो यू विल शो इन एसेट साइड 2160। आप यहाँ दिखा दो इनपुट CGST 2160, इसका तो काम यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी आप चेक करोगे इनपुट SGST विद आउटपुट CGST SGST। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं। इनपुट CGST आपके पास कितना है? 4000। यू विल एडजस्ट विद आउटपुट। यहाँ 1200 आपके पास आउटपुट SGST एक्सीड हो रहा है, तो ये कहाँ शो होगा आपके पास? लायबिलिटी साइड, आउटपुट SGST 1200। ठीक है, ये आप नोट यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे फिर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ये सारी एडजस्टमेंट हमने यहाँ डिस्कस कर ली है यहाँ पर। अब इसका रिवर्स केस भी हो सकता है। नेक्स्ट केस जो है आपके पास वो है इसका रिवर्स केस, दैट इज इफ आउटपुट IGST एक्सीड्स इनपुट IGST। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कुछ नहीं खास करना, एक एग्जांपल है इसके साथ ही आपके पास गिवन है।
इनपुट IGST गिवन है 40,000, इनपुट CGST 50,000, इनपुट SGST 50,000, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST ऑल्सो गिवन है। तो यू विल कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल वही है कि आउटपुट IGST में से हम इनपुट कंसिडर करेंगे। आपके पास जो एक्सेस अमाउंट बचेगा 20,000, अगर हमें आगे नीड होती है CGST को एडजस्ट करने में, तो वी कैन एडजस्ट इनपुट CGST और इनपुट SGST विद द आउटपुट IGST। हम यहाँ से इसको कंसिडर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास आउटपुट IGST में एक्सेस अमाउंट आता है, अब ये अगला नेक्स्ट जो है रिवर्स केस है। अभी इनपुट IGST आपका एक्सीड था, अब आउटपुट IGST आपका एक्सीड आ रहा है। अगर आउटपुट IGST आपका ज्यादा आ रहा है तो उसको, उसमें जो भी आपका एक्सेस अमाउंट आएगा, आप उस अमाउंट को इनपुट CGST और इनपुट SGST को एडजस्ट करने में यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं नीड है तो। जैसे यहाँ पर अभी आपका जैसे 2160 अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ था, तो ये पैसा अगर यहाँ ये अमाउंट ज्यादा बच रहा हो आपका, तो आप इस अमाउंट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये वो केस है अब आपका। ठीक है, तो यू कैन डू दिस केस बाय योरसेल्फ। ओके, आप इसको एक बार करना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, एंड लास्ट इसके जो एडजस्टमेंट है, दैट इज अ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेस्ड। अप्रूवल बेसिस मींस अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं होती है। समटाइम गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस मींस रिटर्न बेसिस। ऐसा है कि गुड्स अभी बिक तो गई हैं लेकिन वो श्योरली नहीं है, श्योरिटी नहीं है अभी। इफ द गुड्स आर लाइक्ड बाय हिम, अगर वो उसको पसंद आ जाती हैं तो ही मे कीप देम, वो रख सकता है उसको। बट इफ दे आर नॉट लाइक्ड बाय हिम तो ही मे रिटर्न देम। तो अभी ये 50-50 है आपके पास। तो such goods cannot be regarded as sales unless consent is received during the accounting period. So in case the goods have been recorded as actual sales and no consent has been received up to the end of the accounting period. तो फॉलोइंग, तो उसमें उस केस में हम जो एंट्री करेंगे वो कौन सी एंट्री होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये लास्ट एडजस्टमेंट है अब आपकी 22। इस केस में आपके पास एंट्री जो हो जाएगी वो आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यह सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सेल्स विल बी रिड्यूस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। आप इसमें वो सेल्स अभी रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। एंड डेटर्स विल आल्सो बी रिड्यूस्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। डेटर्स में से भी आप वो अमाउंट लेस करेंगे और सेल्स में से भी आप वो अमाउंट माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने रिवर्स किया है ना। एक्चुअल में सेल्स आपका क्रेडिट होता है, डेटर्स डेबिट होते हैं। आपका ये दोनों रिवर्स हो रहे हैं। इट मींस सेल्स भी आपकी रिड्यूस हो रही है और डेटर्स भी आपकी रिड्यूस हो रहे हैं। आपने सेल्स में से भी वो पर्टिकुलर अमाउंट माइनस कर देनी है और उधर से डेटर्स में से भी वो पर्टिकुलर अमाउंट माइनस कर देना है, जो भी अभी अप्रूवल बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो इन इलस्ट्रेशन नंबर 23 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है and goods costing ₹5,000 were sent to the customer on sales on approval basis. ये second adjustment है illustration number 23 की। 460,400 on 29th March 2016 and had been recorded in the books of the actual sales. इन्होंने इसको actual sales के रूप में consider कर लिया है, लेकिन वो approval basis पे भी बिकी है। तो अभी आप क्या करोगे? ये 6400 एक बार आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस कर देना। सेल्स में से ये माइनस हो जाएंगे 6400 और सेकेंडली बैलेंस शीट में आप जाओगे और डेटर्स में से आप माइनस कर देंगे। डेटर्स में से भी आप 6400 को माइनस कर दोगे। बस ये आपकी ट्रीटमेंट है, न्यू ट्रीटमेंट। बाकी सारी एडजस्टमेंट आपकी जो है वो वैसे ही हैं जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी ये सारे क्वेश्चन अब आप हो सकते हैं, बट आज के होमवर्क में मैंने 23 तक के ही क्वेश्चंस दिए हैं। यू विल डू क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 इन फेयर नोटबुक। ओके, और इलस्ट्रेशंस जो है वो सारे आप प्रैक्टिस नोटबुक में आप प्रैक्टिस कर लोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।